बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शुएब पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से। आज मैं मौजूद हूं रहाइश बिल्डर के ऑफिस में और आज की हमारी वीडियो है जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे रहाइश रेजिडेंशिया को। और हमारे साथ मौजूद हैं CEO रहाइश बिल्डर के। अस्सलाम वालेकुम मोहित भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। मोहित भाई, हमें ये बता दें, सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन, कस्टमर्स का भी क्वेश्चन यही होता है कि ये जो बिल्डर होते हैं इनका जो बैकग्राउंड स्टेटस है जिसके अंदर वो अपनी बुकिंग करवा रहे हैं, बैकग्राउंड स्टेटस क्या होता है? आप हमें इस हवाले से बता दें अपने रहाइश। ऐसा है कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो भी कस्टमर्स आपके पास आते हैं वो जानना चाहते हैं कि जिनके प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कैसे बिल्डर हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है। तो इसके एतबार से मैं ये बताता चलूँ कि रहाइश बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है अल्हम्दुलिल्लाह, और रहाइश बिल्डर्स में जो लोग काम करने वाले हैं उनका बैकग्राउंड पहले से रियल इस्टेट से रिलेटेड रहा है। और साथ साथ ऐसा है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया टाउन कराची के वेल नोन बिल्डर्स अबुल कासिम रियल इस्टेट एंड बिल्डर्स और इसके अलावा चंद वेल नोन नामों के साथ पहले भी काम कर चुके हैं। हम उनकी मार्केटिंग और सेल्स कर चुके हैं और पिछले कुछ सालों से हम जो है वो रिहाइश के अंदर सेल्स और मार्केटिंग के साथ साथ जो है वो हम अपने विलास की भी तामीर कर रहे थे। तो हम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स जिसको आप विला कहेंगे 125 यार्ड 250 यार्ड, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह बनाकर डिलीवर कर चुके हैं हमारे कस्टमर्स को। अब हम अपना प्रोजेक्ट लेकर आए हैं जिसका नाम है रहाइश रेजिडेंशिया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर जो है वो 75% से 80% तो वैसे भी ऑलरेडी बुकिंग हो चुकी है और कंस्ट्रक्शन इन प्रोसेस है। ये आपने हमें बता दिया। ये भी हमें बता दें, ये जो आपका रहाइश बिल्डर है ये आप बहरिया टाउन कराची की मार्केट के अंदर तकरीबन कितने अरसे से आप ये रहाइश बिल्डर के जो कि है प्लेटफॉर्म से काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल। मेरा तो रहाइश से पहले भी बहरिया से काम का ताल्लुक़ है, मेरी टीम का भी ताल्लुक़ है। रहाइश रेजिडेंशिया हमारा पहला प्रोजेक्ट है। ये हमने तकरीबन कोई 6-9 माह पहले, तकरीबन 1 साल से कम अर्से पहले लॉन्च किया था। और रहाइश बिल्डर्स जो है बजाते ख़ुद बहरिया में 2 साल से ज़ायद टाइम हो चुका है काम करते हुए। ये जो आपका रहाइश आप बता रहे हैं रहाइश रेजिडेंशिया के नाम से ये प्रोजेक्ट है, इसकी लोकेशन बेसिकली क्या बनती है और इसके हवाले से थोड़ा सा बता दें। रहाइश रेजिडेंशिया जो है वो आपके अली ब्लॉक कमर्शियल, जो कि अली ब्लॉक ऑलरेडी सबसे ज़्यादा वेल पॉपुलेटेड और सबसे ज़्यादा 125 यार्ड का बड़ा प्रेसेंट है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन भी हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह लोग आबाद भी हैं, रह भी रहे। उस प्रेसेंट के अंदर जो है वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है और पहले ये ग्रैंड मस्जिद फेसिंग थी। उसके बाद जब बहरिया टाउन के अंदर मिडवे 2 लॉन्च हुआ तो उसके बाद इसके सामने मिडवे 2 आ गया। ये बहरिया टाउन में अली ब्लॉक की सबसे ज़्यादा हाइटेड लोकेशन है और बहुत अच्छी लोकेशन है। जब आप इंशाल्लाह क्लाइंट्स और आप विज़िट तो कर चुके हैं ऑलरेडी, PPL तो मुस्तकिल विज़िट करती रहती है। जब क्लाइंट्स आएंगे तो उनको आइडिया होगा कि ये बहरिया टाउन की अली ब्लॉक की सबसे मोस्ट प्राइम लोकेशन है। ये जो आपका प्रोजेक्ट है इसके हवाले से हमें बता दें कि ये कितने प्लॉट्स के ऊपर है, कितने साइज़ का प्लॉट है और ग्राउंड प्लस कितने फ्लोर्स के ऊपर बिल्डिंग होगी और इसके एक फ्लोर के ऊपर हमें कितने टोटल अपार्टमेंट मिलेंगे? ठीक है, बेसिकली ये 2 प्लॉट हैं 133 यार्ड के, ये दोनों मिलते हैं 266 यार्ड हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चूँकि हमारा जो प्लॉट है वो 3 साइड कॉर्नर है और सेमी कॉर्नर है। सेमी कॉर्नर की वजह से हमें तकरीबन को 64 यार्ड एक्स्ट्रा लैंड मिली, तो हमारे प्लॉट का टोटल साइज़ हो जाता है 330 यार्ड, 330 गज़। इसके ऊपर हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं जो कि ग्राउंड प्लस 8 है। नीचे 5 कमर्शियल शॉप्स हैं विद बेसमेंट्स और इसके अलावा जो है ऊपर 8 फ्लोर हैं रेजिडेंशियल फ्लोर्स, जिसमें हर फ्लोर के ऊपर 4 अपार्टमेंट हैं। 3 अपार्टमेंट 2 बेड्स के हैं, 1 अपार्टमेंट 1 बेड का है और ऑब्वियसली 2 इसके अंदर लिफ्ट हैं, 1 कार्गो लिफ्ट है और 1 पैसेंजर लिफ्ट है। और दूसरी बात मेरी आपसे ये है कि इसके अंदर कौन से साइज़ के अपार्टमेंट हैं और क्या इसका है 2 बेड है 3 बेड है, इसके हवाले से भी कुछ बता दें। जी, 3 अपार्टमेंट जो है 2 बेड है, 1 अपार्टमेंट 1 बेड है। अपार्टमेंट साइज़ के मुताबिक 585 यार्ड है 1 बेड, 585 स्क्वायर फिट, सॉरी 585 स्क्वायर फिट का 1 बेड है। फिर इसके बाद आ जाता है तकरीबन को 665 स्क्वायर फिट का 2 बेड है। फिर तीसरा है 1030 स्क्वायर फिट का और चौथा है जो सबसे बड़ा है वो 1140 स्क्वायर फिट का अपार्टमेंट है जो कि 2 बेड का है। बिल्कुल आपने बता दिया। एक आपके जो बिल्डर हैं, आप अपना प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, आपके बारे में ये भी सुनने में आ रहा था कि ये एक जो चीज़ एक इंस्टॉलमेंट होती है, यानी बहरिया के अंदर भी हम किसी भी प्लॉट, अभी तो बहरिया ग्रीन्स के ऊपर इंस्टॉलमेंट चल रही है, अगर एक इंस्टॉलमेंट डिले होती है
तो उसके ऊपर कुछ सरचार्ज जो कि बैरिया लेता है, उसके हवाले से आप अपना भी बता दें कि आप वो सरचार्ज का क्या आपका है? देखिए, असल में बेसिकली रिहाइश बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड जो है वो शरिया बेस्ड कंपनी है और इस्लामी हदूद में रहते हुए जो शरीयत जो हमें बाउंड्रीज़ देती है हम उसमें ही काम कर सकते हैं। और हम इस बात को क्लेम करते हैं द फर्स्ट शरिया कंप्लाइंट रियल इस्टेट कंपनी, और हम 360 सर्विसेज देते हैं रियल इस्टेट की। तो सरचार्ज के हवाले से बहुत सारी मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, लेकिन हम जो है वो सरचार्ज नहीं लेते। हम उसके अंदर, हमारे एग्रीमेंट के अंदर एक क्लॉज़ है कि अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं करेंगे तो जो है वो एक चैरिटी क्लॉज़ है, वो चैरिटी आपको करनी होगी और वो आप ही के नाम से होगी, और वो एक तरीके से आपको इस बात पे बाउंड करती है कि आप टाइमली इंस्टॉलमेंट दें और आप उससे बचें। लोग उसको सरचार्ज का नाम देते हैं, हम सरचार्ज का नाम नहीं देते। हम कहते हैं कि वो पैसे रिहाइश को नहीं मिलेंगे, रिहाइश रेजिडेंशिया में, या रिहाइश बिल्डर्स उसको एंजॉय नहीं करेगी। बेसिकली वो आपकी तरफ से जो है वो चैरिटी कर दी जाएगी और वो आप ही के नाम से चैरिटी होगी। अच्छा, वो आप, हाँ, वो जो कस्टमर होगा उसके नाम से होगी? जी, कस्टमर के नाम से होगी ऑलरेडी, लेकिन कस्टमर टाइमली पेमेंट करे तो उसको इस तरह की कोई भी चीज़ फेस नहीं करनी पड़ेगी। और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे मोअज़्ज़िज़ क्लाइंट और मेंबर्स जो हैं वो टाइमली पेमेंट करें ताकि हम बिफोर द टाइम जो है वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकें, डिलीवर कर सकें। हाँ, क्योंकि कस्टमर अगर इंस्टॉलमेंट डिले करता है तो आगे प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी इसी तरह ही इम्पैक्ट आता है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि जब कस्टमर की तरफ से कुछ कस्टमर समझते हैं कि जी मैं इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर रहा तो प्रोजेक्ट पे क्या फ़र्क आएगा, लेकिन यही चीज़ 30%, 40%, 50%, कई दफ़ा 70% क्लाइंट सोच रहा होता है जो है वो बिल्डर का। तो जब बिल्डर के पास पैसे नहीं जाएंगे तो वो टाइमली डिलीवरी कैसे करेगा? ये बात तो एक बिल्कुल एक सिंपल सी कॉमन सेंस वाली बात है कि आपकी तरफ से हमें टाइमली पेमेंट आएगी और हम उसको टाइमली डिलीवर करने की कोशिश करेंगे, बल्कि इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम बिफोर द टाइम प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकें। जी, ये अब्दुल मोइज़ भाई थे जिन्होंने रहाइश रेजिडेंशिया, जो कि इनका फर्स्ट प्रोजेक्ट है बैरिया टाउन के अंदर। इसके अलावा आपने जॉइंट वेंचर पे काम? जी, हमने इसके अलावा काफ़ी सारे रियल इस्टेट, काफ़ी सारे बिल्डर्स हैं, लेकिन हम सबसे ज़्यादा बात करते हैं अबुल कासिम रियल इस्टेट एंड बिल्डर्स की, क्योंकि हमने समझ लें कि मोर देन 90% काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ अबुल कासिम के साथ किया है, जिनका आपके सामने कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, वेल नोन है, हर प्रोजेक्ट बिफोर द टाइम डिलीवर करते हैं और हमारा उनके साथ एक बिज़नेस मॉडल हमें समझ आ चुका है। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम उसी बिज़नेस मॉडल को फॉलो करें और अपने कस्टमर्स को बिफोर द टाइम डिलीवरी कर सकें। तो हमारा जॉइंट वेंचर सेल्स कैटेगरी के अंदर, मार्केटिंग कैटेगरी के अंदर अबुल कासिम रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के साथ है। जी, ये अब्दुल मोइज़ भाई ने हमें बताया कि एक बैरिया टाउन की एक बहुत ही बड़ी एक हस्ती जिसे हम कह सकते हैं कि अबुल कासिम के साथ इन्होंने अपना जॉइंट वेंचर रखा इस, और उनके बारे में भी बताया कि अपना जो उनका प्रोजेक्ट होता है वो अपने टाइम से भी वो पहले डिलीवर करते हैं। तो इसी तरह ही इनका जो अपना प्रोजेक्ट है रहाइश रेजिडेंशिया, वो भी बिफोर द टाइम से पहले ही ये अपना प्रोजेक्ट जो कि डिलीवर करेंगे। तो व्यूअर्स, इसके साथ हमें दीजिएगा इजाज़त। और आप बैरिया टाउन कराची के अंदर किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉपर्टी के रिलेटेड किसी भी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहें, आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।